सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक कक्षा अष्टमी के अध्याय 6.1 से लिया गया है। अध्याय का नाम है वर्ग व वर्गमूल। तो अध्याय 6.1 की सामान्य जानकारी छठी प्रश्नावली में जो होगी वो पिछले वीडियो में आपको दर्शाई हुई है। आज का वीडियो 6.1 के प्रश्नों पर आधारित वीडियो है। तो आइए देखते हैं 6.1 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? तो आपको निम्नलिखित संख्याएं दी हुई है, इनका वर्ग करने पर जो इकाई अंक आता है वो उन संख्या को देख के कैसा पता चलता है? तो सीधी विधि से ये ज्ञात करेंगे। जैसे संख्या दी हुई है 81, तो 81 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा ये हमें लिखना होता है। तो एक तो साधारण विधि ये होती है कि 81 को 81 से गुणा करवाएंगे, फिर जो मान आएगा उसमें ये पहला अंक इकाई अंक कहलाएगा। अब 1-2 अंक की जो संख्या होती है उनको आसानी से गुणा कर सकते हैं। 5-6 अंकों की संख्या दे दी, उनका हमें वर्ग ज्ञात करना है, फिर उसका इकाई अंक पता करते हैं। तो थोड़ी प्रोसेस लंबी हो जाती है, तो उसकी शॉर्टकट विधि के आधार पर इकाई अंक कैसे पता करते हैं। देखिए इकाई अंक 81 संख्या है, इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा? तो 81 × 81। अब 81 में देखो आप इकाई अंक क्या है? 1। तो 1 को 1 से गुणा करवा दो, क्या मिला? 1। तो 81 का वर्ग करके इकाई अंक प्राप्त करेंगे, वो क्या हो जाएगा? 1। कैसे किया देखिए, 81 संख्या में इसका इकाई अंक 1 है, तो 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1 प्राप्त हुआ, ये इसका इकाई अंक आ गया। दूसरी संख्या 272 है, तो 272 में इकाई अंक 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करवाएंगे, मिला हमें 4। तो 272 का वर्ग करने के दौरान इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। तीसरी संख्या देख लीजिए 799, तो 799 में ये 9 इकाई अंक है, तो 9 को 9 से गुणा कराया, हमें मिला 81। अब 81 में इकाई अंक क्या है? 1, तो इसका इकाई अंक बराबर 1। इसी तरह 3853 में इकाई अंक 3 है, तो कहने का मतलब प्रश्न तो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो दी हुई संख्या है इनका वर्ग करके इकाई अंक प्राप्त करना है। तो सीधी बात ये है, इसके इकाई अंक का वर्ग करो, इकाई अंक 3 है, 3 का वर्ग है या 9, तो ये वर्ग करने के दौरान इकाई अंक प्राप्त हो गया। तो ऐसे आपको 6.1 में पहले प्रश्न के आधार पर इसके 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो 4 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, बाकी के 6 पार्ट आप इसी विधि से कर सकते हो। जैसे आपको संख्या दे दी 79, अब 79 का वर्ग करेंगे, फिर इसका इकाई अंक क्या आएगा कैसे पता करते हैं? पहले इसका इकाई अंक ढूंढिए, 9 को 9 से गुणा कराया, मिला 81। 81 में इकाई अंक 1 है, तो इसका इकाई अंक मिल गया 1। इसी तरह देख लीजिए, जैसे हम जानते हैं 12 का वर्ग, 12 को 12 से गुणा कराते हैं 144 मिलता है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 4 प्राप्त हो रहा है, और हमारी विधि के आधार पर इसका इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा कर दीजिए। 2 को 2 से गुणा किया, मिला 4, इकाई अंक इक्वल टू 4। तो किसी भी संख्या में आप संख्या का वर्गों का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो उन संख्या के इकाई अंक जो दिया हुआ होता है उसका वर्ग करो, जो मान आता है वो उस संख्या के वर्ग करने के दौरान इकाई अंक प्राप्त होगा। वापस देख लीजिए, 81 का इकाई अंक ज्ञात करना था, तो 81 में इकाई अंक 1 है, तो इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हुआ 1, तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। दूसरी संख्या 272 है, तो 272 का वर्ग करके इकाई अंक पता करना है, तो 272 में पहले इकाई अंक 2 है, 2 का वर्ग करो, 4 प्राप्त हुआ, जिससे इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। अब देखिए अध्याय 6.1 का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पर वापस ध्यान दे लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 00 हो, जिन किसी भी संख्याओं का इकाई अंक अगर इनमें से कुछ होगा तो वे पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और अगर इनमें से नहीं होके जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। समझ में बात आ गई होगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान के लिए उनका इकाई अंक का 1, 4, 5, 6, 9 या 00 होना अति आवश्यक है, अन्यथा इनके अलावा कोई सा भी इकाई अंक होगा
वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है 1057, तो 1057 में इकाई अंक कारण देना, इकाई अंक 7 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका इकाई अंक 7 आ रहा है, देखिए 7 यहां पर है, तो ये 7 इकाई अंक वाले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसी तरह इसमें 3 है, तो 3 में इसी में आ रहा है ये 2 3, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण समझ में आ गया, इकाई अंक 3 है। इसमें देखिए इकाई अंक 8 है, तो स्पष्ट रूप से लिख देंगे इकाई अंक 8 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह इसमें देखिए, अब पीछे 2 0 की बात कर रहा है। जिन संख्याओं के पीछे सम रूप में शून्य हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अन्यथा नहीं होती है। इसमें देखो 0 कितने है, 3 है, तो विषम रूप है, शून्य का विषम रूप है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। जैसे बात की जाए 6400 की, 6400 में पीछे 0 सम रूप में है, 2 0 आए हुए, 2 शून्य आए हुए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात कर दूं मैं 27000 की, तो 27000 में 0 3 है, तो ये विषम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसके आधार पर इसके 7-8 पार्ट है, 4 मैंने आपको बताया है। बाकी सभी प्रश्नों के जो पार्ट है उनका आंसर का कारण आप यह दे सकते हो कि जिनका इकाई अंक 1 4 5 6 9 या 0 0 में से नहीं होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और अगर होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और अगर ये होंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आप देखिए 6.1 का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो देखिए यहां पर एक तथ्य होता है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम व विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो जो संख्या सम होगी उनका वर्ग भी सम होगा, जो संख्या विषम होगी उनका वर्ग भी विषम होगा। तो इस संख्या की पहचान देखिए, ये संख्या विषम है तो इनका वर्ग भी विषम आएगा, ये संख्या सम है तो इनका वर्ग भी सम आएगा, ये संख्या विषम है तो इनका वर्ग भी विषम आएगा, ये संख्या सम है तो इनका वर्ग भी सम आएगा। आप समझ गए होंगे, जो संख्या स्वयं सम होती है उनका वर्ग ही सम आता है, और जो संख्या स्वयं विषम होती है उनका वर्ग भी विषम आता है। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या होती है नहीं होती है उनकी सामान्य जानकारी, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वो पिछले वीडियो में दर्शाई हुई है। आगे हम आपको 6.1 के अगले प्रश्न बनाए दिखाएंगे। तब तक ये इस वीडियो में 6.1 के पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न है, ये जरूर देखिए और कॉपी में काम जरूर कीजिए। धन्यवाद।